Hello bachcho, let's see this question. If p vector and s vector are not perpendicular to each other and r vector cross p vector is equal to q vector cross p vector and r vector dot s vector is equal to 0, then r vector is equal to, यहाँ पे हमें r vector की यहाँ पे इसके आंसर बताने, ठीक। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का अगर हम देखें तो देखिए की कंसेप्ट क्या दिया हुआ हमें, यहाँ से दिया है p वेक्टर एंड p वेक्टर एंड s वेक्टर। यहाँ से x वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। s वेक्टर आर नॉट परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या कंक्लूड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होगा तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक। और यहाँ से हमें पता है कि अगर यहाँ पे लिखेंगे कि ए वेक्टर कोई है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट वी वेक्टर जो है वो 0 अगर आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम स्केलर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। बस उस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर इंटू ए क्रॉस पी वेक्टर, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर माइनस में क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर वेक्टर माइनस में क्यू वेक्टर यहाँ से क्रॉस पी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो गया, दो वेक्टर जो है वो हमारा क्या क्रॉस प्रोडक्ट जो है 0 आ गया, तो इसको हम स्केलर के मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे कि आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा लैम्डा पी वेक्टर, ठीक। तो यहाँ से आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस में लैम्डा पी वेक्टर, ये आ गया, ठीक हमारा। अब यहाँ से एक रिलेशन आ गया हमारा यहाँ से, ठीक। हमें गिवन क्या है, अगर हम देखें तो हमें यहाँ से एक गिवन है कि लिखेंगे आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है यहाँ से, ठीक। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि आर की वैल्यू हम यहाँ से हमारा क्या आया था, ये आर की वैल्यू आई थी, तो इसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर प्लस में लैम्डा पी वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर डॉट एस वेक्टर प्लस में लैम्डा पी वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस क्यू वेक्टर डॉट एस वेक्टर अपॉन में पी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि बस इस लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस में कितना हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू वेक्टर डॉट एस वेक्टर अपॉन में पी वेक्टर डॉट, यहाँ पे डॉट में एस वेक्टर इनटू मल्टीपल ऑफ, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ पी वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा सही है। ये हमारा सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो यूजिंग दीज की कंसेप्ट्स वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।